आज रामनवमी का त्योहार है। अयोध्या में धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। अयोध्या से रामलला की पोशाक की खूबसूरत तस्वीर आई है सामने। जन्मोत्सव पर रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास। आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का अंतिम दिन। गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। जन आरोग्य मेले की भी करेंगे शुरुआत। दोपहर बाद लखनऊ रवानगी। गोरखनाथ मंदिर में अष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवन पूजन। विधि विधान से किया धार्मिक अनुष्ठान। लखनऊ में आज शाम को भगवा यात्रा का आयोजन होगा। रामनवमी पर आज शाम 4 बजे भगवा यात्रा निकाली जाएगी। भगवा यात्रा के आयोजन में शामिल होंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के मौके पर दोपहर 1 बजे करेंगे संबोधित। गुजरात के उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। आज से 18+ वाले लोगों को लगेगी बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगेगी वैक्सीन। दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही लग सकेगी बूस्टर डोज। पाकिस्तान में गिरी इमरान सरकार। आधी रात को अविश्वास प्रस्ताव हारे इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक पहले इमरान खान ने छोड़ा प्रधानमंत्री आवास। शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के अगले वजीर आजम। सोमवार को होगा अगले प्रधानमंत्री का चुनाव। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नोएडा में ट्विन टावर गिराने के लिए आज होगा टेस्ट ब्लास्ट। दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर का होगा ट्रायल ब्लास्ट। 22 मई को धराशायी होगा ट्विन टावर। यूपी भाजपा संगठन ने बनाई नई रणनीति। कल से विभागीय योजनाओं की जानकारी सिलसिलेवार बताएंगे मंत्री। भाजपा मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर से गणेश गोदियाल का नाम सामने है, तो नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के नाम पर चर्चा। उत्तराखंड में आज 56 केंद्रों पर होगी सीडीएस और एनडीए की अहम परीक्षा। परीक्षा को लेकर प्रदेश के 56 केंद्रों पर तैयारियां पूरी। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस टीम और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम तैनात। आईआईटी रुड़की में 3 दिन की 62वीं सालाना लेबर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कल करेंगे उद्घाटन। कई जगहों से विशेषज्ञ शामिल होंगे। पीलीभीत जिला अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं और मरीजों को इलाज न मिलता देख सीएमओ का अचानक चढ़ा पारा। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नदारद देख सीएमओ ने जमकर लगाई फटकार। खरी खोटी की सुनाई। टीके तो लगते रहेंगे, दिन भर लगेंगे। कौन सा टीका लगा तुम्हारा? तुम तो स्टाफ के आदमी हो, तो यहाँ क्यों छुप के खड़े हो? मिश्रा जी जरा काम बाहर निकलो। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ छुप के बैठे हो, वहाँ भीड़ लग रही है, बड़ी परेशान हो रहे हैं। फिर फोटो छप दिया के स्टेशन लेके चलने वाला नहीं है कोई। बहुत बड़े हो ना, ये नहीं बहुत बड़ा भाई। नाम नोट करो जी इनका। होली के दिनों में छुट्टी मार के चले गए थे, है ना? कितने दिन की छुट्टी पे गए हुए थे होली पे? एक दिन नहीं थे तुम। अब आए थे यहाँ किसी वीआईपी का गुना था, इसीलिए छोड़ दिया हमने तुम्हें, समझ गए? जबकि शासन के आदेश थे कि होली के टाइम पे कोई गायब नहीं होगा, और उनका फिर हम अपने स्तर से हमें बाजार में कराना पड़ा था, इसीलिए ये फरार थे एक हफ्ते से। यूपी में निजी स्कूलों और अभिभावकों से जुड़ी बड़ी खबर है। प्राइवेट स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस बढ़ाने पर लगी रोक को हटा दी है। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने जारी किया आदेश।
कौशाम्बी के सिराथू तहसील के झंडापुर गांव के बाहर खेत में लगी आग। 20 से 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हुई। ग्रामीणों की आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। किसानों की खड़ी फसल जलकर राख। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कोरोना से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर ना चल जाए। ये बातें उन्होंने एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद कही। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। किच्छा में तालाब की जमीन हटाया गया अतिक्रमण। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की दी गई चेतावनी। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी सरकार का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्यवाही। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके शिबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई। रुद्रपुर में प्रसिद्ध अटरिया मेले की हुई शुरुआत। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते नहीं हो पाया था मेले का आयोजन। इस बार प्रशासन ने अटरिया मेले की परमिशन दे दी है। अमरोहा में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल। करीब 70,000 का बताया जा रहा है नुकसान। सुल्तानपुर के जिला महिला अस्पताल के बगल में बने उपकरण रूम के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। अपार्टमेंट में आग लगने के मामले में 2 बिल्डरों पर मामला दर्ज हुआ। लापरवाही बरतने पर दर्ज हुआ है केस। बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने के बाद 14 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 2 लोगों की हालत नाजुक है। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी लोग अस्पताल में भर्ती। जालौन में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ऑटो। 1 दर्जन सवारियां हुई घायल। राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। 4 लोगों की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल उरई किया गया रेफर। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात में पिकअप में सवार एक होमगार्ड की मौत। उलजापुर क्षेत्र के पास दूध से लदी पिकअप को तेल से भरे टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर। 3 अन्य होमगार्ड समेत 1 अन्य सवारी घायल। विकासनगर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार युवक को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया। तेज रफ्तार हादसे की वजह। झांसी के तहसील मऊरानीपुर देवरी बांध में नहाने गए 2 बालक शिवम और ऋतिक डूबे। गोताखोरों ने दोनों शवों को बाहर निकाला। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया और गिरफ्तार किए गए बदमाश पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। 15,000 का इनामिया गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हुआ जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार किए बदमाश पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। देखिए मुठभेड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 15,000 की इनामिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि उसके लिए कॉम्बिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि जिस बदमाश की गिरफ्तारी हुई है उस पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। ये बड़ी जानकारी। और पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे हैं मुठभेड़ की तमाम खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इसी बीच में यूपी के मुजफ्फरनगर से ये ताजा मामला है। बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश को गोली भी लगी है। सूचना के आधार पर पुलिस वहां पर चेकिंग कर रही थी, तभी ये बदमाश आते हुए दिखे
पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ जो पुलिस द्वारा फायरिंग की गई उसमें एक बदमाश को गोली लगी है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उससे एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त मौके से भाग गया है, जिसको पकड़ने के लिए हमारी एक बार फिर से आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। छंगापुरवा गांव में 26 साल की युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। बस्ती के हरिया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास से गाड़ी लूटने और छिनैती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। रायबरेली में गैंगस्टर कोमल जायसवाल की अवैध संपत्ति को पुलिस ने किया है कुर्क। लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया। उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना के बैराज में पड़ी दरार। जोशियाड़ा बैराज के गेट नंबर 3 में आई दरारें, जल्द शुरू होगा मरम्मत का काम। चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट से छेड़छाड़, टूटे मिले मंदिर के कपाट। मंदिर की धर्मशालाओं में तोड़फोड़ की गई। शीतकाल के दौरान बंद था मंदिर। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदारी जारी। खटीमा में 54 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए किया है घोषणा। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है जारी। अभी भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है तापमान। 12 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं। महोबा में पत्नी की जलती चिता पर कूदकर पति ने की जान देने की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने चिता से उसे बाहर निकाला। मामूली रूप से झुलसे पति का सीएचसी में चल रहा है इलाज। पत्नी ने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। महोबा में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा में 2 बहनों का अनोखा हुनर। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ और पैर की उंगलियों से किताब में लिखे शब्दों को पढ़ सकती हैं दोनों बहनें। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों और पैरों की उंगलियों के स्पर्श से ही शब्दों को बता देती हैं दोनों। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने से पहले होने वाले ट्रायल ब्लास्ट को लेकर कंपनी ने जारी की एडवाइजरी। 10 अप्रैल को 2:30 बजे होगा ट्रायल ब्लास्ट। बिल्डिंग के 14वें फ्लोर और बेसमेंट में किया जाएगा ब्लास्ट। सुपरटेक ट्विन टावर में ब्लास्ट के दौरान आसपास के टावर में रहने वाले लोग आधे घंटे तक अपने घरों में ही रहेंगे। खुले इलाकों और बालकनी में खड़े नहीं हो पाएंगे लोग। पुलिस की मौजूदगी में होगा ट्रायल ब्लास्ट। रामलला के जन्मोत्सव की अयोध्या में धूम है। भगवान की पोशाक तैयार करने में जुटे हैं विशेष कारीगर। 4 पीढ़ियों से रामलला की पोशाक बना रहे हैं। भगवत प्रसाद जन्मोत्सव के दिन गुलाबी और बाद में पीले रंग की पोशाक में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे रामलला। गर्मी के मौसम के हिसाब से बनाई जा रही है पोशाक। मलाइका अरोड़ा एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मलाइका अपने घर पर ही आराम कर रही हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी टॉक ऑफ द टाउन है। कपल 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रणबीर कपूर शादी से पहले और बाद के काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं और ऐसे में एक्टर की मम्मी नीतू कपूर और होने वाली पत्नी आलिया भट्ट की शादी की तैयारियों में जुटे होने की तस्वीरें आई हैं सामने। इस बार के ऑस्कर अवार्ड में कॉमेडियन होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने वाले एक्टर विल स्मिथ की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये थप्पड़ मारने वाला विवाद शांत भी नहीं हुआ था। अब अकेडमी अवार्ड्स ने विल स्मिथ को ऑस्कर समारोह में शामिल होने से बैन कर दिया है, वो भी पूरे 10 साल के लिए। इस साल विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला।
शादी की 11वीं सालगिरह मना रही बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखी है। पुराने दिनों को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी उनकी लाइफ में आया था जब उनके पास पैसे नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एक ही सियासी राह पर चलना अब बेहद मुश्किल लग रहा है। विधान परिषद चुनाव के मतदान के बाद शिवपाल यादव के एक ट्वीट ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। शिवपाल यादव के एक ट्वीट से राजनीति तो गर्म है, अटकलें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। शिवपाल ने एक पोस्ट ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि तैयार हैं हम। अब ये तैयारी किस बात को लेकर है ये फिलहाल राज का विषय है, लेकिन सियासी जानकार इसे सपा से प्रसपा का नाता जल्द टूटने का संकेत बता रहे हैं। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए, आप मिल लो जाकर। शिवपाल यादव ने ट्विटर के अपने प्रोफाइल पेज पर 3 शब्दों वाला पोस्टर क्या लगाया। ये साफ हो गया कि अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रथ का पहिया किसी और दिशा में गतिशील होने वाला है। इशारा तो तभी मिलने लगा था जब सैफई में मौजूद शिवपाल मुलायम सिंह से मुलाकात के सवाल पर झुंझला उठे थे। संवाददाताओं से यहां तक कह दिया था कि आप ही जाकर मिल लो। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए, आप मिल लो जाकर। और शाम होते होते शिवपाल ने नई तैयारी का ये पोस्टर वाला इशारा दे डाला। राजनीति शास्त्र की भाषा शब्दों की नहीं, संकेतों की होती है और शिवपाल के तेवर से लेकर उनके पोस्टर के शब्द के तमाम इशारे एक ही संदेश दे रहे हैं कि वो आज जिस सियासी राह के हम सफर हैं उस पर चलकर अब उन्हें मंजिल तक पहुंचने का भरोसा नहीं रहा। महीने भर पहले शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव और चचेरे भाई राम गोपाल यादव के साथ एक ही सोफे पर बैठे दिखे थे। मौका सैफई में होली मिलन का था। ये तस्वीर परिवार में ऑल इज वेल जैसी थी, लेकिन अब वही सैफई है जहां एक दिन एक वक्त में पूरा परिवार मौजूद रहा पर मिलने तक की सूरत नहीं बनी। इस पोस्टर के ट्विटर रिलीज के बाद अब अटकलों की चिड़िया आसमान में सबसे ऊंचाई पर है। अखिलेश की बुलाई बैठक से दूरी बनाने, विधानसभा की सदस्यता की अकेले शपथ लेने, सीएम योगी से घर जाकर मिलने और पीएम मोदी, सीएम योगी समेत भाजपा के दूसरे नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करने के बाद ये तो करीब करीब साफ हो ही चुका था कि शिवपाल यादव का सियासी सस्पेंस खत्म होने में अब ज्यादा देर नहीं। अब ये पोस्टर उसके क्लाइमैक्स जैसा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मायावी खुलासा। जी हां, यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन अब राहुल ने खुलासा किया है कि कांग्रेस ने मायावती को सीएम पद का ऑफर दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया गया। देखिए रिपोर्ट। राहुल का मायावी अटैक। आपने देखा होगा मायावती जी ने दिखाई नहीं, न माया मिली न राज। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासी महाभारत पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। अब तक सूबे के चुनावी संग्राम में मायावती की सक्रियता पर कई तरह के सुलगते सवाल उठते रहे, लेकिन इस बार विस्फोटक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी का पहला विस्फोटक खुलासा, मायावती को सीएम बनने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं। सुना आपने, दिल्ली के जवाहर भवन में दलितों पर लिखी एक किताब का विमोचन करने पहुंचे राहुल गांधी के इस खुलासे पर लखनऊ के सियासी गलियारों में तहलका मचना तय है, क्योंकि राहुल ने खुलासा सिर्फ इतना भर नहीं किया बल्कि आगे बढ़ते हुए दूसरा खुलासा मायावती के डर पर भी कर दिया। राहुल का दूसरा खुलासा, मायावती को जांच एजेंसियों का डर। पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं।
कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। ये बयान बेशक राहुल ने चुनाव के बाद दिया है, पर इस पर सियासी घमासान मचना शुरू हो गया। एक और कांग्रेस के नेता बसपा पर और ज्यादा हमलावर हो गए, जबकि भाजपा इसे हार की हताशा बता रही है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार फेल छात्र तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं। मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। जिस तरह से मान्यवर कांशीराम जी निडरता से लड़ते हुए बहुजन समाज को खड़ा किया था, आज उसी तरह से अगर देखें डर के मारे बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ने की बजाय घुटने टेकते हुए समर्पण कर चुकी हैं। राहुल के इन खुलासों में दम है तो सवाल ये उठता है, चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा का गठबंधन होता तो चुनावी नतीजों में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन क्या बेहतर हो पाता। वैसे यूपी चुनाव में दोनों कांग्रेस और बसपा अकेले दम पर चुनाव में उतरे और दोनों ही पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई, जबकि बसपा 1 सीट पर ही रह गई। चुनावी नतीजों के बाद मायावती ने हार की वजह मुस्लिम वोटर्स के एक तरफा वोट को बताया था। हालांकि मायावती ने अब तक कांग्रेस की इस ऑफर पर कोई बात नहीं की, लेकिन अब राहुल के खुलासे ने मायावती के प्रदर्शन पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।